फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ पे होता है। तो ये आप लोग को कोशिका द्रव्य में होता है। वायु का अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ फेफड़े का आयतन। तो हमारे फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी केशिकाएं कितनी होती हैं, तो 300 मिलियन होती हैं। कौन से जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, यानी उष्ण ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये श्वसन उष्ण नहीं है, यहाँ पे उष्मा ऊर्जा यानी उष्मा है, उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। मानव शरीर में श्वसन बल क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु में श्वसन स्थल होता है, तो एपिसोम, माइक्रोसोम, मिसोसोम, राइबोसोम। तो सही आंसर हो जाता है राइबोसोम। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोप्सिन, हीमोग्लोबिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा जब हम सांस छोड़ते हैं तो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाड़ी के धड़कन पल्स बीट में मापी जाती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा धमनियों। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन को कहा जाता है, तो यानी अनाक्षी श्वसन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये क्रिया होती है। श्लेष्म झिल्ली का सूजन को कहा जाता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे ब्रोंकाइटिस। अगला देखिए, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि यानी अनुपस्थिति में किसकी अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाता है, यानी फेफड़े स्फीति के कारण। अगला देखिए, निःश्वसन द्वारा क्या होता है, तो फेफड़े की अस्फीति होती है। सांस लेने की प्रक्रिया शामिल है, तो सांस लेने की प्रक्रिया प्रश्वसन और निःश्वसन, यानी पहले हवा को ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। बंद खानों में दुर्घटना का कारण है, यानी सही ऑप्शन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद खानों में पूछा है। अगला देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने की क्रिया स्वायु श्वसन कहलाती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग 4% होती है। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो ये सही हो जाएगा 16 से 18 बार। तो चलिए आज की